जय श्री राम मित्रों। जय बालाजी हनुमान की। जय हो मेरे प्यारे हनुमान की। जय हो मेरे बजरंगबली की। आज हम आपके लिए आपकी सारी समस्याओं का हल लेकर आए हैं। यदि आप भगवान हनुमान को श्री राम जी का नाम लेकर चोला चढ़ाते हैं तो आपके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं, सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। आप तो जानते ही हैं, भगवान हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। भगवान श्री राम के भी अनेक संकटों से उन्हें उबार कर उन्होंने उनकी बहुत प्रकार से सहायता की है। सीता जी का पता लगाया, आप सुंदरकांड पढ़ते हैं, और लक्ष्मण जी के लिए सरजीवन बूटी लेकर के आए थे। संजीवनी बूटी से उन्होंने उनके प्राणों को दोबारा से उन्हें प्राप्त करवाया था और मूर्छा से दूर कराया था। अनेक प्रकार से उन्होंने, जैसे श्री राम जी के अनेक संकटों को हरा, ऐसे ही वो आपके जीवन से भी हर प्रकार के संकटों को हर लेंगे। हनुमान जी के बारे में तो हम जितना कहें उतना ही कम है। वो कितना आपका फायदा कर सकते हैं आप कभी सोच नहीं सकते। इसलिए भगवान हनुमान जी को किस प्रकार से चोला चढ़ाया जाए, उसकी क्या विधि है, उसके क्या मंत्र हैं, या उससे आपको होने वाले कौन कौन से फायदे हैं, ये सभी हम आज आपको बताएंगे। इस जानकारी के अंदर हम आपको सारे फायदे भी बताएंगे। यदि आपके घर में संकट है, यदि आपको बहुत सारी परेशानियां हैं, रोग दोष है, तकलीफें हैं, तो आप चोला चढ़ाएं। व्यापार वृद्धि चाहिए, धन ज्यादा से ज्यादा आप चारों दिशाओं से खींचना चाहते हैं, अपने घर में अन्न धन की बरकत लाना चाहते हैं, तो भी आप हनुमान जी को विशेष प्रकार से यदि बताएंगे, जो हम इस विधि से यदि चोला चढ़ाते हैं, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि हनुमान जी आपके लिए सारे संकटों को हर के आपके घर में सुख शांति का माहौल बना देंगे, अन्न धन की वर्षा कर देंगे आपके घर में। हम तो अपने अनुभव से बता रहे हैं भक्तों। तो यदि संकट घेरे तो आप भी पुकारे उसे, जो संकट को भी घेर ले, मेरे हनुमान जी, मेरे बालाजी महाराज। तो हम आपको बता रहे हैं हनुमान जी को चोला चढ़ाने से क्या फायदा होता है। चोला का अर्थ वो ना समझें कि सिर्फ कपड़े चढ़ाने हैं या कुछ और, नहीं नहीं। चोले का अर्थ क्या है हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। पहले हम बताना चाहते हैं चोला चढ़ाने से आपको फायदा क्या होने वाला है। यदि शनि की साढ़े सती है, यदि उसके ढैया है, उससे बचाव करना चाहते हैं, उनके शनि के बुरे प्रभावों से आप बचना चाहते हैं, तो भी आप चोला चढ़ाएं। नंबर 2, यदि व्यक्ति की कम आयु हो, अल्पायु है, मांगलिक हो, या बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं और उसके जीवन में संकट आ रहे हैं, तो आप यदि हनुमान जी को, बालाजी को चोला चढ़ाएंगे तो उनकी विशेष कृपा से आपके ये संकट, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नंबर 3, यदि आप लंबे समय से बीमारियों से घिरे हुए हैं, रोग दोष हुआ है, तो रोग होने से आपके शरीर में तो नुकसान होगा ही होगा, साथ में आर्थिक स्थिति से भी आप कमजोर हो जाएंगे, और दूसरे व्यक्ति भी आपको सामाजिक तौर पर अच्छी निगाह से नहीं देखते। अरे ये तो बीमार है, इसके पास क्या बैठेंगे। अलग अलग किंवदंतियां होती हैं समाज में। तो लंबे समय से बीमार है, दवाइयां नहीं लग रही हैं, लाभ नहीं हो रहा है, तो यदि आप इस रोगों से निवारण प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान बालाजी को, हनुमान जी को विशेष विधि से चोला चढ़ाएं, तो आपकी ये संकट भी दूर हो जाएगा। यदि आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, व्यापार में हानि हो रही है, अचानक घाटा हो जाता है, अचानक बना हुआ काम ही आखिरी स्टेज पर जाकर के बिगड़ जाता है, तो इसका मतलब यही है कि आपको कई तरह की परेशानियों ने, घर में अलग अलग संकटों ने आपको घेर रखा है। उससे मुक्ति प्राप्त करने का एक ही सरल उपाय है, बाबा बालाजी हनुमान जी को आप चोला चढ़ा दीजिए। वो जैसे ही आप चोला चढ़ाएंगे, आप देखेंगे हनुमान जी की आप पर विशेष कृपा हो जाएगी, और आपके सारे के सारे संकट, सारे के सारे कष्ट छू मंतर हो जाएंगे। यदि आप ये चोला चढ़ाते हैं तो उसके लिए आपको विशेष वार का ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, होली या दिवाली, या इनका जो जन्मदिन मनाया जाता है, हनुमान जयंती, उसी पर आप विशेष प्रकार से इन्हें चोला चढ़ाएं तो अद्भुत फल प्राप्त होता है।
चोला चढ़ाने की जो मुख्य सामग्री है, अब हम आपको उस सामान से अवगत कराते हैं। जो हनुमान जी को चोला चढ़ाते समय आपने विशेष सामग्री एकत्रित करनी है, चढ़ाने के लिए लेकर जानी है, वो सुन लीजिए। हनुमान जी वाला विशेष सिंदूर होता है जो इस कपड़े के रंग जैसा ही होता है, उसे आप ले लेंगे। गाय का घी, चमेली का तेल, गंगाजल, चांदी या सोने का उन्हें वर्क चढ़ाया जाता है, वो भी पूरी बुकलेट की तरह आपको मिलता है, उसे भी आप ले लें। धूप, दीप, फल, लड्डू, तिरंगा लड्डू होते हैं जो उनको विशेष प्रिय होते हैं, वो भी ले सकते हैं। और हनुमान चालीसा आपने लेनी है, जितनी आपकी श्रद्धा है, 1 चढ़ाएं, 11 चढ़ाएं, 21 चढ़ाएं, 51 चढ़ाएं, या जितनी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धा हो, 101, 501, जो जितनी आपकी श्रद्धा हो, तो वो आप ये सामग्री ले लें। और हनुमान जी के पूजे जाने वाले, जहाँ पर अच्छी प्रकार से उनका मंदिर बना है, उनकी नित्य नियम से पूजा होती है, वहाँ हनुमान जी के मंदिर में आप चले जाएं। अब हम आपको बता रहे हैं बाबा का आशीर्वाद चैनल पर, जो हनुमान जी की विशेष कृपा से बनाया गया है, किस विधि से आप चोला चढ़ाएंगे तो आपको सारे संकटों से, परेशानियों से, व्यापार के घाटे से और घर के कलह क्लेश से मुक्ति मिल जाएगी। इसकी बिल्कुल सरल विधि है भक्तों, सुन लीजिए। पहले जो भी हनुमान जी के सिंदूरी हनुमान पर जो पहले से चोला चढ़ा हुआ है, उसे आप उतार दें। फिर गंगा जल से उन्हें स्नान कराएं। बिल्कुल साफ कपड़ा जो आप साथ लेकर आए हैं, उससे उसे पोंछ दें। पोंछने के बाद जो आप सिंदूरी हनुमान जी का विशेष सिंदूर लेकर आए हैं, उसमें गाय का घी या चमेली का तेल डालकर गाढ़ा सा लेप बना लें। उस लेप को आप हनुमान जी पर चढ़ाना शुरू करें। परंतु यहाँ सावधानी आपने ये रखनी है कि जब हनुमान जी को आप ये सिंदूर चढ़ाएंगे, तो वो पैरों से चढ़ाना है या सिर से चढ़ाते हैं आप, इसमें मुख्य रूप से आपको सावधानी रखनी होगी। पैरों से जब आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हुए ऊपर तक जाते हैं, तो हनुमान जी शांत स्वभाव से, सौम्य रूप से आपके सभी कार्य करते हैं। परंतु यदि आपने उल्टा कर दिया तो वो उग्र रूप से आपके सारे कार्य करेंगे। यदि आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो आप भगवान हनुमान जी को अपने इच्छानुसार, सामर्थ्यानुसार प्रसाद चढ़ाएंगे, भोग चढ़ाएंगे। हनुमान जी को चोला चढ़ाने का जो आपने विधि विधान किया, उसमें विशेष मंत्र होता है। चोला चढ़ाने का जो मंत्र है वो ध्यान से सुन लीजिए। सिंदूरम रक्त वर्णम च सिंदूर तिलक प्रिय भक्त्याम दत्तम मया देव सिंदूरम प्रतिग्रहंताम। हनुमान जी को इस मंत्र से जब आप चोला चढ़ाते हैं, उन पर सिंदूर का पैरों से ऊपर तक पूरा लेप लगाने के बाद उन पर चांदी या सोने का जो वर्क लाए थे, उसे आप पूरे शरीर पर चढ़ा देते हैं। इस प्रकार से आपको हनुमान जी का, बालाजी का विशेष तौर पर आशीर्वाद प्राप्त होगा और आशीर्वाद से आपके सारे काम बन जाएंगे। भोग अर्पण करते समय भी हनुमान जी से अपनी इच्छा दोबारा दोहराएं और उन्हें याद दिलाएं कि हनुमान जी, मेरा ये काम मैं आपसे करवाना चाहता हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मेरा ये गांव है और मेरा ये संकट है। उस प्रकार से उन्हें अपनी पूरी दिल से प्रार्थना करते हुए सारी प्रार्थना दिल से सुना देंगे। भगवान हनुमान जी, बालाजी आप पर विशेष कृपा करेंगे और लड्डू का भोग लगाकर आप हनुमान जी को विशेष तौर पर हृदय से हनुमान चालीसा का पाठ सुनाएंगे। हनुमान चालीसा का पाठ सुनाने के बाद उनकी आरती करेंगे। आरती के बाद अच्छी प्रकार से जो आपने धूप दीप नैवेद्य चढ़ाया है, भगवान हनुमान जी आप पर विशेष कृपा बनाएंगे। हर पूजा आराधना के बाद हर देवता से जो क्षमा याचना करनी होती है, आप वैसे ही यहाँ पर भी मंत्रों से या अपने सुहृद से, अपने दिल से, करुण पुकार से उनसे क्षमा याचना करेंगे कि यदि इस विधि विधान में, चोला चढ़ाने में मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो भगवान हनुमान जी, श्री राम जी की कृपा से मुझे माफ कर दीजिए
और मेरे सारे काम बना दीजिए। मैं बहुत दुखी हूँ, आप संकट मोचन हैं मेरे प्रभु, आप मेरे संकटों को हर लीजिए और मुझे जो मैंने आपके चरणों में अपनी इच्छा रखी है, मुझे वो इच्छा पूरी करने का वरदान दीजिए। किस पर मंत्र से आप क्षमा याचना करते हैं वो मंत्र सुन लीजिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत पूजितुम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मेव। इस प्रकार से मंत्रों से भी आप क्षमा याचना करेंगे। भगवान हनुमान जी के विशेष आशीर्वाद से बना हुआ ये चैनल बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल है, जो उनकी विशेष कृपा से भक्तों के संकटों को हरने के लिए बनाया गया है। आपको स्वास्थ्य और धन लाभ और घर में किसी भी प्रकार का संकट ना रहे, इसलिए आप बाबा के आशीर्वाद चैनल पर ये जानकारियां देखें और दूसरों तक पहुंचाने का पुण्य प्राप्त करें। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जय हनुमान जी लिखिए कमेंट बॉक्स में। आपके संकट देखिए कैसे छू मंतर हो जाएंगे, आपके सारे काम बनाएंगे। जय बालाजी, यही हम शुभकामना बालाजी से प्रार्थना भी करते हैं, आपके लिए शुभकामना मांगते हैं कि आपके सारे काम पूरे करें। जय श्री राम।